क्या ये क्वेश्चन आपके मन को भी परेशान करते हैं? डू दिस क्वेश्चंस हॉन्ट योर माइंड? लाइक व्हाई डिड आई डू दैट? व्हाई डिड ही और शी लीव मी? व्हाई कांट आई लिव लाइक दैट टुडे? काश कि मैंने अपने जीवन में हार्ड वर्क कर लिया होता। व्हाई डिड दैट हैपन? काश कि मैंने अपने जीवन में एक हेल्दी रूटीन फॉलो की होती। काश कि मैंने बार बार एक ही गलती नहीं की होती। व्हाई डिड आई नॉट लिसन टू देम? काश कि मैंने उनकी बात मान ली होती। व्हाई डिड आई वेस्ट दैट प्रीशियस टाइम? काश कि मैंने टाइम का सदुपयोग कर अपनी जिंदगी को सफल कर लिया होता। ये कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे या कर रहे होंगे। हो सकता है किसी ने एक की होगी या किसी ने एक से ज्यादा किया होगा या बहुत सारे भी रिग्रेट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना पछतावे के जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती ही ना करें या कभी असफल ही ना हो। मेरा मतलब इससे ये है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से जिए और अनुभवों से सीखें। एक ही गलती को जीवन में दोहराने से बचें। हम सभी के पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें करने के बाद पछतावा हुआ है या जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या ये हमारी मेमोरी में आकर हमें परेशान करती है। आप देखेंगे तो लाइफ में मनचाही चीजें अधिकांश लोगों को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसी नौकरियां कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं जहां वो खुश नहीं है, उस रिलेशनशिप से वो परेशान है। तो जीवन में कोई भी उतना अचीव नहीं कर पाता जितना उसने प्लान किया हो, या बिना किसी भी रिग्रेट के जीवन जिया जाए, ऐसा होता मुमकिन तो नहीं दिखता। क्योंकि आज हम जीवन में जो भी हैं वो अपनी गलतियों की वजह से ही है। इट इज ऑलवेज मिस्टेक मेड। Is mistake is to be avoided in future. So we all have things we regret doing or things we regret not doing. तिब्बतियन गुरु दलाई लामा जी कहते हैं कि हम में से प्रत्येक को जितना हो सके आत्म जागरूकता के साथ और करुणा के साथ जीवन जीने का तरीका अपनाना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई पछतावा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, जीवन में अनुभव है तो लेसन है, और उन लेसन से हम सीख सकते हैं कि हाउ द लाइफ कैन बी विदाउट रिग्रेट्स। सो हियर मैं श्वेता लिस्ट कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स को जिसे आप करके रिग्रेट से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज, अपने अनुभवों से सीखें और रिग्रेट से बचें। जब आप अपने पिछले रिग्रेट्स के बारे में सोचते हैं और अपनी फेलियर और मिस्टेक से सबक लेते हैं तो आप उन्हें दोहराने से बच जाते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव के इरेगुलर रूटीन के कारण उन्हें हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा। उन्हें बाईपास सर्जरी भी हुई। तो ये हमारे लिए एक लेसन था, या हम सभी के लिए लेसन है कि एक इरेगुलर रूटीन जो है लीड्स टू बिगर हेल्थ रिस्क और इट इज अवेटेड। सेकेंड वन इज, टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बड़ा ही सुखद लगता है, बहुत ही मोहक भी है, क्योंकि इससे हम अपने ऊपर काम करने से बच सकते हैं। देखा जाए तो यह एक तरीके का ट्रैप है जिसमें आप खुद ही फंसते हैं। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देकर हम अपने भीतर की शक्ति का एहसास करना भूल जाते हैं। हम अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं और उस टाइम हम हेल्पलेस, पावरलेस और एंग्जियस फील करने लगते हैं। आप इमेजिन करें कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपका नियंत्रण उस कार पर ना हो, तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने पास्ट से लेसन लें और इसका उपयोग अपने फ्यूचर को बेहतर डिजाइन करने में करें। थर्ड वन इज फॉरगिव। जी हाँ, फॉरगिवनेस इज नथिंग बट लेटिंग गो। क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दूसरों को दे देते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो आप खुद को देते हैं। जब आप वास्तव में क्षमा करते हैं, किसी को फॉरगिव करते हैं, तो आप अतीत को छोड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपके इमोशन को ठेस पहुंचाया है, तो आप उसे क्षमा करके उस चोट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उसके दुख से भी खुद को बचा सकते हैं। हो सकता है कि क्षमा उस व्यक्ति में समझ, सहानुभूति और करुणा की भावनाओं को भी जन्म दे सकता है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। क्षमा का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ऊपर हुए नुकसान को भूल जाएं या क्षमा करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले से समझौता कर लें। एक्चुअली क्षमा एक प्रकार की मेंटल पीस है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। फोर्थ वन इज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन।
एक्चुअली कंफर्ट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रिग्रेट। हमेशा नए अनुभवों की तलाश करें, अपने डर को दूर करें और बाहर निकलें। याद रखें कि डर के आगे ही जीत है। 5th टिप है मेरी कि वर्क फॉर द गोल यू सेट। अपने लक्ष्यों के लिए काम करें। जरूरी नहीं कि लक्ष्य बहुत बड़ा हो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिसे पाना आसान हो। छोटे लक्ष्य पा लेने से होगा क्या कि आप बड़े लक्ष्य को पाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे होंगे। इसलिए कुछ हासिल करने की योजना बनाएं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या क्यों कितना भी छोटा हो। अपने सपनों को जीने की चाह में कभी देर नहीं होती। छोटे लक्ष्य ये भी हो सकते हैं, जैसे कि हम पास के किसी हिल स्टेशन पर जाकर टाइम स्पेंड करेंगे। सो 6th वन इज पे बैक टू सोसाइटी। ये बहुत ही जरूरी है कि हमेशा समाज को वापस देने का एक तरीका जरूर खोजें, चाहे आप कहीं भी हों, कितना भी कमा रहे हों। केवल पैसा और पैसे का संग्रह आपको संतुष्टि नहीं देगा। आपने अपनी लाइफ जर्नी में कितने लोगों की मदद की है, यह भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बिना रिग्रेट्स के जीवन जीने का यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। 7 वन इज डोंट बी क्रूअल टू किड्स एंड रिग्रेट ओवर लाइफ। एक न्यूज़ आई थी सोशल मीडिया पर कि एक 5 साल की बच्ची का एक वीडियो पोस्ट किया गया था और यह पोस्ट आग की लपटें बनकर उभर गई। हाथ पैर बंधे हुए वह बच्ची अपने घर की छत पर लेटी हुई दिखाई दे रही थी। उसे माफी मांगते हुए दिखाया गया था। संयोग से उस शहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था। एक्चुअली उस बच्ची की माँ ने होमवर्क पूरा न करने के तौर पर उसे ये सजा दी थी। स्वाभाविक रूप से इसने शहर के चारों ओर सदमे की लहरें भेज दी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा इंक्वायरी करने के बाद उस घर से उस बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि घटना के बाद उस माता पिता को भी पछतावा हुआ, बट बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के जो काम है वो बच्चों को जीवन भर भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और ये बच्चे लाइफ टाइम किसी सदमे से सहमे हुए जीते हैं। लेखक टिम किमेल कहते हैं कि डर आधारित पालन पोषण और जो ये परवरिश है भयभीत बच्चों को पैदा करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तो इस तरह का बर्ताव करके पूरी जीवन रिग्रेट ना करें। फ्रेंड्स, पिछली गलतियां हमेशा आपके साथ रहेंगी, लेकिन सीख और यादों के रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह आपको फोकस बनाए रखने, प्रेरित करने और मुस्कान के साथ आगे देखने में मदद करे तो ज़्यादा बेहतर है। बिना रिग्रेट्स के जीवन जीना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप फ्यूचर के घोस्ट के लिए सभी दरवाजे बंद कर रहे हैं, वो भी अपने वर्तमान को ठीक करके। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। प्लीज़ लिव योर लाइफ विथ नो रिग्रेट्स। सो टेक केयर। लेट्स हाई